चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बर्जीलियस का स्टेटमेंट, कि बर्जीलियस ने स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में कोई भी जीव जंतु बर्जीलियस का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसे बनाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसे मापा नहीं जा सकता। उसके बाद उसका जो एक स्टूडेंट था वूलर, उन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था यूरिया को लैब में, वो देखे थे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इतना पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का 4 तरीका है: डैश लाइन फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो उसमें से 5 स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आज की क्लासेस में हम लोग 5 इस और फार्मूले को 5 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है, कंडेंस्ड फार्मूला में हम डैश लाइन फार्मूला में दिए मॉलिक्यूल्स को या दिए कंपाउंड को हम और छोटा करके लिखते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक साइन की तरह एक बॉन्ड बना के एक जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम उसको एकदम शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में 5 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज की क्लासेस में बचे हुए 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2, तो HCH2 हो जाएगा। फिर इस पे आएंगे तो इसमें भी कितने हैं? कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1। फिर यहाँ पे भी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। CH डबल बॉन्ड CH, C कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके का इसका फॉर्मूला बनेगा कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, हम क्या किए हैं, C में H को समेट दिए हैं। ठीक है, H को समेट उमेट के हम C के पास ले आए हैं। तो यहाँ पे 2 H था तो समेट के C के पास ले आया तो CH2 हो गया। यहाँ पे 1 H था, समेट के C के पास ले आया तो CH हो गया। यहाँ भी उसी तरीके से CH हो गया। यहाँ पे C के पास 2 H था तो CH2 हो गया। ठीक है, अब इसको जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम बनाते हैं तो मैंने बताया था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक फिगर की तरह बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, ये एक पॉइंट कार्बन को डिनोट करता है, तो इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में बताए थे कि पूरे को क्या कर देना है, एकदम शॉर्ट कर देना है। तो कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा? C4। और हाइड्रोजन है 2 2 4 2 6 तो क्या हो जाएगा? H6। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरीके से करेंगे। C कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो समेट के एक साथ लिख देना है। तो C हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 तो हो जाएगा CH3। फिर यहाँ कार्बन है तो कार्बन लिखिए, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 तो CH2। बीच में N है, N के साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो NH। फिर यहाँ कार्बन है तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन तो CH2। और फिर यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है सारे को समेट के एक साथ लिख देना, झाड़ू लगा के बटोर के रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबको बटोर के एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक जगह जमा कर लिए। अब इसको मैंने बताया था कि जिगजैग फार्मूला बनाते हैं तो कितने नाइट्रोजन कार्बन है? 1 2 3 4। तो ऐसे बनाए तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये दोनों कार्बन कवर हो गया। अब ऐसे बनाए तो यहाँ पे N आएगा, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? NH है। फिर ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये कार्बन आ जाएगा, और फिर ऐसे ले आएंगे तो यहाँ पे ये कार्बन आएगा। इसमें हाइड्रोजन छुपा रहता है तो आप इसको यहाँ पे H हटा के डायरेक्ट आप N भी लिख सकते हैं।
बट n के साथ हमेशा हाइड्रोजन नहीं रहता है, इसीलिए इसको डिनोट करने के लिए हम n के साथ हाइड्रोजन लिखेंगे। कार्बन के साथ पता है सबको कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता ही है, लेकिन n के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम n के साथ हाइड्रोजन को लिख दिए। आप इसे नीचे करके भी लिख सकते हैं। इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो कार्बन जोड़ेंगे, कितना है 1 2 3 4, तो C4 हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 1 6 7 8 और 3 11, C4H11 और एक नाइट्रोजन, तो N। क्लियर है? अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कुछ 5वें क्वेश्चन की तरह है, बस अंतर यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, देखने में एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है 1 2, तो CH2 बॉन्ड O, फिर नीचे आए तो यहाँ भी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो CH2, फिर बैक साइड गए, यहाँ भी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, फिर ऊपर वाले को मिला दिया। तो ये बन गया हमारा 7वें क्वेश्चन का कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट किसको शो कर रहा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक पॉइंट एक कार्बन को शो करता है। तो यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, आगे लाए ये कार्बन भी हो, बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन है और पॉइंट कार्बन को शो करता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। ये बन गया हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन गिनिए 1 2 3, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6, H6 और ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन। क्लियर है? 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, लगा है कि एक फिगर बनेगा। तो C के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो CH2 बॉन्ड, यहाँ भी C के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो CH2 बॉन्ड, यहाँ भी है कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन 2, तो CH2। ये बन गया हमारा 8वें क्वेश्चन का कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं तो सिंपल है, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये दर्शा रहा है ये और ये पॉइंट कार्बन को, ये भी कार्बन को और ये भी कार्बन को शो कर रहा है। शॉर्टकट में लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो कार्बन कितने हैं 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन है 2 2 4 2 6, H6। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन थोड़ा इसको हम सेपरेट कर देते हैं। देखिए कुछ इसमें है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन एज अ बेंजीन, एक बेंजीन की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH, यहाँ भी देखेंगे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखेंगे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ भी देखेंगे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, बट यहाँ पे दोनों के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ ऊपर वाला फिर जाके डबल बॉन्ड के साथ इसी के साथ मिल गया है। ठीक है, तो ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसको कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखेंगे, एक बिंदु किसको शो करेगा पॉइंट कार्बन को, तो यहाँ पे इसके लिए एक बिंदु, फिर ऐसे लाए यहाँ पे ये कार्बन के लिए हो गया, फिर नीचे यहाँ पे ये कार्बन के लिए, बट इनके बीच डबल बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड दे देंगे हम, फिर नीचे यहाँ भी एक बॉन्ड, फिर ऊपर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ऊपर तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर ऊपर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसको जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो सारे कार्बन को जोड़ लीजिए। कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 तो C6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6 तो H6। तो ये हमारा था
डैश लाइन फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा इसमें जगह नहीं है, चलिए स्किप कर लेते हैं, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक 9 एग्जाम्पल देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। डैश लाइन फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला में 9 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था और ये है 10वां एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो क्लिक कीजिए, स्किप कीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने बताया था कि कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, झाड़ू लगा के समेट देते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक जगह कर देते हैं। तो सारे को झाड़ू लगा के एक जगह कर देना है। तो देखिए हाइड्रोजन बिखरा हुआ है, कार्बन से दूर है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, झाड़ू लगा के समेट देंगे और एक साथ लिखेंगे। तो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा तो कितना हो जाएगा, CH3। उसी तरीके से इस कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, झाड़ू लगा के समेट देंगे तो कितना हो जाएगा, CH2। यहाँ पे ऑक्सीजन चूंकि अकेले है तो ये अकेले ही रहेगा। यहाँ पर भी कार्बन को झाड़ू लगा के हाइड्रोजन को सिमेट देंगे तो बन जाएगा CH2 और यहाँ भी हाइड्रोजन को झाड़ू लगा के जब सिमेट देंगे तो बन जाएगा CH3। तो ये हमारा हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। अब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में बताए थे कुछ नहीं करना है, चिरचिरी पार देना है, एक जिगजैग लाइन बनाना है और एक पॉइंट एक कार्बन को शो करेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 कार्बन है और 4 कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है। तो हम कैसे बनाएंगे, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, बीच में ऑक्सीजन है तो नीचे लाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर ऊपर एक कार्बन है और नीचे एक कार्बन। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का, इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैंने बताया था कि पूरे को हाइड्रोजन और कार्बन सारे को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एक साथ, कार्बन को एक साथ और अदर मॉलिक्यूल्स को एक साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 और 3 10 और ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इतना तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसे हम सिग्मा कहते हैं और आपने मैथ में पढ़ा होगा इस तरीके का फिगर, इसे हम पाई कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिग्मा और पाई से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसे हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, जब 2 कार्बन है और उनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ हम सिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल सिग्मा आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा का यूज करेंगे, सिंगल सी और सिग्मा सी। ठीक है, तो 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा तो उनके बीच कैसा साइन का यूज करेंगे, सिग्मा। ठीक है, एक जैसा दोनों का बोलने में उच्चारण हो रहा है, सिग्मा और सिंगल। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, और 2 कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहे, जैसे देखिए ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इनके बीच अगर डबल बॉन्ड है तो एक रहेगा सिग्मा और एक रहेगा पाई। ठीक है, याद रखना है कि अगर 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो रहेगा, एक क्या बन जाएगा, पाई। और अगर 2 कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उस केस में एक सिग्मा रहेगा और बचा हुआ 2 क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करके सिग्मा लिखेंगे, पाई लिखेंगे और सिग्मा बाई पाई कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा, जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसको क्या करेंगे, चौर में लिखेंगे, एकदम फैला के बिखेर के लिखेंगे। सपोज डेट मान लीजिए हम आपको कहेंगे कि 1 बोरा दाल है, उसमें कुछ चावल के कण गिर गए हैं, आप कैसे समझेंगे, उसमें से चुनना है, कैसे चुनेंगे, पहले उसको बिखेरेंगे। या जैसे घर में देखे होंगे, घर की जो मम्मी दीदी और होती है
जब चावल में से कंकर चुनती है तो वो थैले बर्तन में क्या करती है, चावल को फैला लेती है, तब उसमें से ये चुनना, कंकर चुनना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसी तरीके से इस चीज को अगर हम फैला के लिख दें तो उसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स है, बॉन्ड है, उसे चुन पाना या उसे गिन पाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसे हम चौर में लिखेंगे, फैला के लिखेंगे। देखिए इसमें मैंने बताया था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक कार्बन जो है एक बिंदु को शो करता है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो ये भी एक बिंदु है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कार्बन। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी हम कार्बन लिख दिए। ये भी एक पॉइंट है, इसको हम कार्बन लिख दिए। ये भी एक पॉइंट है, इसको कार्बन लिख दिए। ये भी एक पॉइंट है, कार्बन और कार्बन। यहाँ देखिए बीच में अंडा है, अंडा देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अंडा हटेगा बॉन्ड लगेगा, अंडा हटेगा बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए। अब देखिए अंडा हटाएंगे तो एक के बाद एक बॉन्ड लगेगा, यानी कि एक गैपिंग करके। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड दिए तो इसको गैप करके इसमें बॉन्ड देंगे, फिर इसको गैप करके इसको बॉन्ड देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। और हर एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन छुपे रहते हैं? एक नहीं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, तो इनके साथ जो लकीर निकलेगी, जो बॉन्ड निकलेगी वो 4 होना चाहिए। तो आपको जितनी कम है उतना हाइड्रोजन दे दीजिए। जैसे इस कार्बन के साथ देखेंगे तो इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड निकला हुआ है, मतलब एक और चाहिए, मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1। उसी तरीके से इस कार्बन को देखेंगे तो 4 बॉन्ड निकलना चाहिए, बट इसके साथ कितना बॉन्ड निकला हुआ है? 1 2 3 बॉन्ड निकला हुआ है, लेकिन चाहिए कितना? 4। तो कितने और मिलेंगे? 1। उसी तरीके से इसको भी देखेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड है, बट चाहिए कितना? 4। तो एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें भी 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें भी 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें भी 1 2 3 है तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, हमने बर्तन में चावल को फैला दिया है। अब कंकर को थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके कंकर को क्या करना है? चुनना है। इस चीज को हमने फैला के रख दिया है। अब इसमें से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप चुनिए। देखिए हमने अभी जस्ट बताया कि 2 कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो सिग्मा होगा। तो पहले गिनिए इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं? एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो कनेक्टेड है सिग्मा बॉन्ड, वो टोटल कितने हो गए? 2 4 और 6 लिख दिए जोड़। उसी के बीच वाला नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें देखिए 2 कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 3। अब देखिए हमने अभी जस्ट बताया कि डबल बॉन्ड वाले के में भी तो एक सिग्मा होता है, तो इन तीनों में भी एक एक सिग्मा हो जाएगा। एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये। तो ये हो गया कितना? 3। तो टोटल कितना हो गया? 6 3 9 और 3 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड जोड़ते हैं। तो पाई बॉन्ड मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और 2 पाई होती है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कितने? 3। तो पाई बॉन्ड भी कितने होंगे? 3। कैलकुलेशन कीजिए सिग्मा बाय पाई। तो सिग्मा का वैल्यू 12, पाई का वैल्यू 3। कैलकुलेट किए तो आया कितना? 4। ये हमारा करेक्ट। समझ में आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए हम इसको क्लीन कर देते हैं ताकि लिखने में बने। अच्छा इसी को हम थोड़ा यहाँ पे फैला देते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे? उसी तरीके से चावल से कंकर चुनना है, चावल को क्या करेंगे? बर्तन में फैला देंगे। तो इसको फैलाइए। अभी तुरंत बताया है इस तरीके के स्ट्रक्चर के बीच में लड्डू रहे तो लड्डू हटेगा, बॉन्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 उसी तरीके से बन रहा है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इधर भी है इन दोनों के अलावा 1 2 3 4। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पाई बॉन्ड गया। अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया लड्डू हटाएंगे बॉन्ड बढ़ाएंगे, लड्डू हटाएंगे बॉन्ड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक कैपिंग करके बॉन्ड आएगा। तो सपोज दैट अगर हम बॉन्ड यहाँ देते हैं, देखिए अगर हम बॉन्ड यहाँ देते हैं
एक, यह इसमें गैप हो जाएगा 2 3, फिर इसमें गैप होगा इसमें, फिर इसमें गैप होगा इसमें। ठीक है, तो एक एक गैपिंग करके हम डबल बॉन्ड दे दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अभी जस्ट बताए हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हर एक कार्बन में देखिए 3 बॉन्ड दिया हुआ है, तो एक वैलेंसी और जोड़ना है, यानी कि एक हाइड्रोजन सब में जोड़ेंगे, तो एक एक एक, इस सब में हम एक एक हाइड्रोजन क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप बीच वाले में देखेंगे तो कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा हुआ है। देखिए, एक इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 पूरा हुआ है, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 पूरा हुआ है, तो इसके लिए कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए सिग्मा बॉन्ड जोड़िए। तो सिग्मा बॉन्ड बताए थे, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हाइड्रोजन के लिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं 8 जोड़। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे 5। तो जोड़िए 8 5 8 6 14 और 5 19। और डबल पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बताए थे सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होती है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं 5 हैं, डबल बॉन्ड 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो पाई भी कितने होंगे 5। तो सिग्मा बाई पाई कितने हो जाएंगे 19/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, इस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को नेफ्थलीन कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को एंथ्रासीन कहते हैं। तो मैंने बेंजीन का बता दिया आपको, नेफ्थलीन का बता दिया, एंथ्रासीन का आपका होमवर्क है जो कि आपको घर पे रिवीजन करना है। अगली क्लासेस में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।